नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और यहाँ पे लास्ट सेशन में जो हम लोग डिस्कस किए थे, यहाँ पे आपको नंबर स्टाइल के बारे में डिस्कस कर लिए थे, स्टाइल के बारे में डिस्कस किए थे, कंडीशनल फॉर्मेट टेबल, ये सेल स्टाइल। अब ये भी बात कर लिए थे, सेल के बारे में बात किए थे। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे एडिटिंग के बारे में। ये जो सेशन है एडिटिंग का, ये एडिटिंग में सबसे पहले बात करता हूँ ऑटो सम। ये ऑटो सम जो लिखा हुआ यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ना, जब मैं कर्सर यहाँ रखा, ऑल्ट और इक्वल टू प्रेस किया एक साथ, देखिए पूरा सेल, पूरा जितना नंबर है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया और सम का फॉर्मूला आके यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे इसका सम निकल जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है कि यहीं पे सम करने का जो तरीका होता है, जस्ट यहाँ पे क्लिक कर्सर रखिए, यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही ऑटो सम पे क्लिक कीजिएगा, इसका जो है पूरा फार्मूला लेके यहाँ पे आ चुका है सभी का। जैसे एंटर प्रेस कीजिए, इसका जो सम का जो वैल्यू है, इसका जो जोड़ है, सभी नंबर का जोड़ यहाँ पे आ चुका है। यही काम आपको एवरेज में करना है, तो एवरेज में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्सर को यहाँ रखना पड़ेगा और यहाँ रखने के बाद यहाँ जो ऑटो सम है ना, यहाँ पे एरो आता है, इस एरो पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे एवरेज आता है, आप एवरेज पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे देखिए एवरेज का सभी कुछ आ गया। एंटर प्रेस कीजिए, देखिए इसका जो एवरेज वैल्यू है वो आपको यहाँ पे निकाल के दे देगा। अब मैं काउंट करना चाहता हूं, तो काउंट करने के लिए वही काम, कर्सर को यहाँ रखेंगे, यहाँ पे ऑटो सम में जाएंगे, यहाँ पे कर्सर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए काउंट नंबर पे क्लिक कीजिएगा। देखिए जैसे क्लिक किया, इसको एंटर प्रेस किया, यहाँ पे देखिए कितना काउंट है, ये 10 नंबर काउंट दिखा रहा है। 10 नंबर क्यों दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 नंबर काउंट करके दे दिया। ये होता है ऑटो सम, किस तरह से यूज करते हैं। या वही यहाँ पे काउंट ए, यहाँ पे काउंट ए जो होता है वो क्या होता है, काउंट ब्लैंक क्या होता है वो भी बात करेंगे। और यहाँ पे मिनिमम, अगर आपको मिनिमम बोला जाए तो वही काम करना है। यहाँ पे एरो देखिए, जो भी आपको चाहिए, मैक्स चाहिए, मीन चाहिए, जस्ट क्लिक किया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे जो मिनिमम नंबर है 163 है, आप देखो 163 है, इससे मिनिमम कोई है ही नहीं। अगर इसमें पूछा जाए मैक्सिमम नंबर कितना है, जस्ट यहाँ पे रखिए, एरो पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे मैक्स पे क्लिक कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पे देखिए मैक्स नंबर आ गया। तो ये जो ऑटो सम जो है, इसके अंदर बहुत सारा फंक्शन है। जो फंक्शन में जो देखे, आप देखें इसे मोर फंक्शन है, तो अब मोर फंक्शन में जाने के बाद यहाँ सारा और भी आएगा फंक्शन। तो ये सारा आप काज कर सकते हैं आप एक साथ इसमें ऑटो सम के थ्रू। नेक्स्ट बारी आती है, अगर मैनुअली मुझे यहाँ पे बोला जाए काउंट करने के लिए, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा काउंट का। ठीक है। जैसे ही काउंट का फॉर्मूला लिखूंगा, उसके बाद जो ये सभी को सेलेक्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए रिजल्ट में कितना आ रहा है, 10 ही आ रहा है। अगर मुझे काउंट ए पूछा जाए तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू में प्रेस किया और काउंट ए प्रेस करता हूँ, यहाँ पे काउंट ए फॉर्मूला लगाता हूँ, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया, काउंट ए भी आपको 10 नंबर दे रहा है। लेकिन इसी में इक्वल टू करके और काउंट का फंक्शन लगाता हूँ, और इसको सेलेक्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। अभी देखिए 9 काउंट बता रहा है। क्यों 9 काउंट बता रहा है, क्योंकि यहाँ जो एक टेक्स्ट छुपा हुआ, टेक्स्ट के जगह अगर मैं इसको टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ, देखिए अभी 9 प्रेस कर रहा है। मतलब आपका जो है यहाँ देखिए, जैसे टेक्स्ट लिखा, ये 10 काउंट दे रहा है, यहाँ पे 9 काउंट दे रहा है। तो मतलब क्या हो गया आपका, मतलब हो गया कि काउंट फंक्शन जो है आपको ओनली नंबर को काउंट करता है, टेक्स्ट को काउंट नहीं करता। लेकिन काउंट ए फंक्शन जो है, ये जो है सिर्फ नंबर रहा या टेक्स्ट रहा, सभी को ये काउंट करके देता है, काउंट ए। दोनों में यही डिफरेंस है। अगर काउंट ब्लैंक पूछा जाए यहाँ पे, मतलब इसके नंबर में कितना भी नंबर ब्लैंक कितना है, सिर्फ उसको काउंट करना है, तो वो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू, और यहाँ पे फॉर्मूला बात करते हैं काउंट ब्लैंक का। देखिए काउंट ब्लैंक बात किया और यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया। जब इसको आप सेलेक्ट करोगे ना, तो इसको और सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, तो ये जो है काउंट ब्लैंक, मतलब इसमें ब्लैंक कितना है, 1 नंबर 2 नंबर जो ब्लैंक है, जो कि आपको यहाँ पे रिजल्ट देता है। अगर एक और डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, तो देखिए 3 नंबर ब्लैंक है, वही आपको काउंट करके देता है। तो इस सेशन में हमने क्या सीखा, एक्सेल का बेसिक फार्मूला किस तरह से यूज करते हैं, या सम का जो यहाँ पे ऑटो सम लिखे। दूसरा, सम का फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू आप नॉर्मली लगा सकते हो, यहाँ पे एसयू सम लिखोगे और सम लिखने के बाद जितना का भी सम चाहिए वो आप कलेक्ट करके एंटर प्रेस करोगे तो ये सम रिजल्ट देगा। या अगर मैं इक्वल टू प्रेस किया, सम कितना करना है, इसको सम करना है प्लस इसको सम करना है, दोनों को जो एंटर प्रेस कर, देखिए ये क्या कर दिया, डबल क्लिक करोगे, देखिए ये दोनों का सम होकर यहाँ पे आपको रिजल्ट दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पे सम का फॉर्मूला इस तरह से यूज करते हैं। ओके। अब मैं बात कर, अगर यहाँ पे डिफरेंस पूछा जाए ना, यहाँ पे बोलिए
ये जो एवरेज ये जो नंबर है, इस दोनों का नंबर का डिफरेंस पूछा जाए तो आप मैनुअली यहाँ पे इक्वल टू ये नंबर माइनस का चिन्ह लगाता हूँ, ये नंबर दोनों को घटाओ भी कर सकते हैं। अगर जोड़ना है, जोड़ने के लिए इक्वल टू लिखेंगे, इसको प्लस का चिन्ह देंगे इसको, तो ये जोड़ भी कर सकते हो एक्सेल के अंदर। देखिए जोड़ भी कर सकते हो, घटाओ करना है तो इसको घटाओ भी कर सकते हो, गुना करना है गुना भी कर सकते हो, मतलब मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ये वाला और ये वाला सिंबल किया, ये वाला सिंबल किया, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो आप जोड़ घटाओ गुना भाग सब कुछ कर सकते हो एक्सेल के अंदर। भागा करना है, चलिए इसमें से इसको भागा करना है तो यहाँ पे इक्वल टू कीजिए और ये नंबर डिवाइडेड बाय कर दीजिए इसको। यहाँ पे आप भागा भी कर सकते हो, जोड़ घटाओ गुना भाग हो गया। और कौन सा फंक्शन है जो कि आप एक्सेल के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, या एक ही सेल के अंदर पहले मैं 3 लिखा प्लस 6 लिखा प्लस 9 लिखा और एंटर प्रेस करूंगा, जिसका सम होकर यहाँ पे आ जाएगा 18, या माइनस यहाँ पे लगा देता हूँ, माइनस कर देता हूँ 18। देखिए वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है, क्योंकि सबका सम होता है 18, माइनस कर दिया 18। यहाँ पे मैं -2 कर देता हूँ तो कितना वैल्यू आया, 16। तो आप जो एक ही सेल के अंदर आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। इनटू 3 करता हूँ, वो भी आप कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करके आपको मिलेगा।